ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। और इसमें 12th के लिए सबसे पहले 2-3 बातें आपको बच्चों ध्यान रखनी है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले मैं बोर्ड के लिए सारी बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है बच्चों। इसमें जितने भी नेम रिएक्शंस हैं एक लिस्ट आप लोग कॉपी पे नोट कर लो। ये 5 पैटर्न पे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करना। मैं ये पहली बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। नेम रिएक्शंस जो है करीब 25 से 30 नेम रिएक्शंस है, उसका एक सेपरेट है ना कॉपी बनाना है आपने, जिसमें 25 से 30 नेम रिएक्शंस होंगे। और मैं इसको याद करवा दूंगा। उसका एक टेक्निक होता है जो आप लोग है ना क्लास में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम इसको याद साथ साथ करवाते चलेंगे। तो सबसे पहला उसूल ये होगा बच्चों कि एक सेपरेट कॉपी बना लें, है ना। जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ उसको सेपरेट कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में करीब 18 से 20 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, वही उसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ आएगा। तो सबसे पहले तो नेम रिएक्शंस का एक लिस्ट बनाना है, अपना सेपरेट कॉपी रखना है। इसमें आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, जो 4-5 क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो 25 से 30 नेम रिएक्शन याद करेंगे तो वो मैं आपको टेक्निक में सिखा दूंगा। ये आपको दिमाग नहीं लगाना कैसे याद करना, वो मैं आपको बता दूंगा। पहले अपनी सेपरेट कॉपी कर लीजिएगा। दूसरी बात बच्चों कि बोर्ड के लिहाज से अगर आप ये जो 25 से 30 नेम रिएक्शन याद कर लेंगे तो इसमें 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाएगा। ये कम से कम बोल रहा हूँ, और दिन अच्छा हुआ तो 6 से 7 नंबर का भी क्वेश्चन टकरा जाता है, ठीक है बच्चों। साथ में कंपटीशन के लिए बता दूं मैं, कंपटीशन में अगर जेई में जाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं, और नेम रिएक्शन से कम है ना 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है। ये लिस्ट जो हम बनवाएंगे आपसे वो बोर्ड में भी काम आएगा और कंपटीशन में भी काम आएगा। तो कृपया करके लिस्ट जो है तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्या करना है बच्चों, ये नेम रिएक्शंस के बाद आपको इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, इम्पॉर्टेंट टेस्ट, इसको याद रखना है। इसमें करीब 7 से 8 टेस्ट है, ठीक है, जिसका लिस्ट है हम साथ साथ बनवाते हुए चलेंगे, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चंस आएगा 3 से 4 नंबर का आएगा, ठीक है। और इस पे जो क्वेश्चंस आता है, जैसे आप किताब जब पढ़ेंगे तो मैं 4-5 टेस्ट का नाम बताता हूँ, जैसे टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, है ना, आइडोफॉर्म टेस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। तो इसको इकट्ठा कर लेंगे तो इससे दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो है ना 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा यहीं से टकरा जाएगा। और अगर कंपटीशन की बात करें तो बच्चों कम से कम है ना 11 क्वेश्चन में, ठीक है, जेई में 1 क्वेश्चन कम से कम रहता ही रहता है, ठीक है। रही बात नीट की, तो नीट में नेम रिएक्शंस और जो टेस्ट को मिला करके 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाता है, या 5 से 6 क्वेश्चन रहता ही रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक। और इसको आपको फॉलो करना है। तो ये सेपरेट कॉपी है, उसमें एक है ना एक पोर्शन आप कम से कम 10 पेज जो है नेम रिएक्शंस के लिए अलॉट कर लेंगे, या 15 पेज, और 5 से 6 पेज जो है इम्पॉर्टेंट टेस्ट के लिए आप लोग सेपरेट कर लेंगे। कॉपी में सेपरेट एरिया, फ्रंट वाले एरिया में आप नेम रिएक्शन लिख लेंगे, बैक साइड वाले कॉपी में आप क्या करेंगे, टेस्ट लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका मैंने बता दिया 4 से 5 नंबर आएगा, 3 से 4 नंबर आएगा। ये प्लस माइनस एक नंबर इधर उधर हो सकता है। तीसरा जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं रोड मैप प्रॉब्लम। रोड मैप प्रॉब्लम से आते हैं। किससे आते हैं बच्चों, रोड मैप प्रॉब्लम। रोड मैप प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उसमें कहानी सुना करके क्वेश्चन पूछेगा कि एक अननोन रिएक्टेंट ए था, उसने किसी रिएजेंट से रिएक्शन किया, बी बनाया, फिर बी से सी बन गया, फिर सी से डी बन गया, फिर डी से ए बन गया, तो बताओ वो कौन सा था कंपाउंड। इसको कहते हैं रोड मैप प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में 4 से 5 रोड मैप प्रॉब्लम है, सिर्फ 4 से 5 हैं, जिसमें से सीबीएसई में है ना 1 क्वेश्चन आ जाता है। और रही बात बिहार बोर्ड में, तो बिहार बोर्ड में रोड मैप प्रॉब्लम्स तो इनफैक्ट मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन रोड मैप प्रॉब्लम याद होने से फ़ायदा ये होगा कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। और रोड मैप प्रॉब्लम में नेम रिएक्शंस का भी एप्लीकेशन होता है, यानी आप नेम रिएक्शन पढ़ लोगे तो रोड मैप प्रॉब्लम में भी काम आ जाएगा। तो आपका पैटर्न समझ लो, नेम रिएक्शंस आएंगे, दूसरा इम्पॉर्टेंट
क्या आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट टेस्ट आएगा जो मैं आपको बनवा दूंगा। तीसरा आएगा रोड में प्रॉब्लम, वो रोड में प्रॉब्लम मैं चैप्टर वाइज करवा दूंगा, उसके लिए भी आपको उसी कॉपी में 2-3 पेज में वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। 5 या 6 है ना आपके रिएक्शंस होते हैं रोड में प्रॉब्लम्स, वो आपको याद रखने हैं। चौथा जो आएगा एसिड एंड बेस, ठीक है, वो चौथा क्वेश्चन आएगा एसिड और बेस का कंपैरिजन। एसिड बेस का मतलब जैसे आपको फेनॉल, अल्कोहल, ठीक है, इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड इसको दे देगा, बोलेगा इसको कंपेयर करो कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, इस तरह का क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चों, ये 4 पैटर्न हो गया और उसके लिए भी मैं आपको सेपरेट है ना असाइनमेंट दे दूंगा, इसी में है ना उसी में से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। 5वां जो क्वेश्चन आएगा वो डिस्टिंक्शन से आएगा। किससे आएगा बच्चों, डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन क्या होता है बच्चों, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है डिस्टिंग्विश करना, डिस्टिंग्विश करना। जैसे आप उठा करके क्वेश्चन बैंक देखोगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई फेनॉल और एसिटिक एसिड में कैसे डिफरेंस करेंगे कि कौन फेनॉल है कौन एसिटिक एसिड है, इसी को कहते हैं डिस्टिंक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, इसको डिस्टिंक्शन कहते हैं। और इसका जो है रिलेशन इंपॉर्टेंट टेस्ट से है, यानी अगर आपको सारे टेस्ट याद हैं तो ये जब आपको याद होगा तो ये डिस्टिंक्शन अपने आप बन जाएगा। जैसे फॉर द एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका एसिटल्डिहाइड है वो टॉलेंस टेस्ट देता है, टॉलेंस टेस्ट देता है, फेलिंग टेस्ट देता है, बेनेडिक्ट टेस्ट देता है। लेकिन अगर ये जो है मान लो कि एसिटिक एसिड होगा तो वो टेस्ट नहीं देगा। तो इसका मतलब ये जो टेस्ट आप याद करोगे तो वो यहाँ से भी रिलेट हो जाएगा। ठीक है, ये 5 पैटर्न का जो क्वेश्चंस है वो आएगा। और लास्ट बता दूं, नोमेनक्लेचर आएगा। क्या आएगा बच्चों, 1 नंबर का या 2 नंबर का नोमेनक्लेचर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और नोमेनक्लेचर कहाँ से पूछेगा बच्चों, तो आपको जो नोमेनक्लेचर पूछता है बच्चों वो आपके 12th का जो एनसीईआरटी है, 12th बोर्ड की बात कर रहा हूँ, 12th बोर्ड में जो एनसीईआरटी में जितने चैप्टर्स होते हैं उसका नोमेनक्लेचर वही आएगा, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पहली बात बच्चों। दूसरी बात कि ये 5 चीज़ें माइंड में फिट कर लो, यही 5 पैटर्न पे मोटे मोटे तौर पे क्वेश्चन आता है। अगर इस 5 पैटर्न की आपने तैयारी कर ली बच्चों तो 18 नंबर में आपको अगर सही चलोगे तो 18 का 18 नंबर आ जाएगा सीधा सीधा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा बच्चों। पहला उसूल समझ में आ गया, इसका सेपरेट कॉपी बनाना। दूसरा उसूल ये समझ लो बच्चों कि 12th के एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना, उसी से ही क्वेश्चन आना है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। अच्छी तरह से सुन लो, 12th के एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लो, एक एक क्वेश्चन वहीं से आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। दूसरी बात, तीसरी बात जो है मैं आपको बता दूं कि हम लोग को जो शुरुआत करनी है आज फर्स्ट लेक्चर से, तो उसमें मैं 11th का है ना इनिशिएशन लूँगा, 11th के कुछ टॉपिक को डिस्कस करूँगा। उसकी वजह ये बच्चों कि 11th में आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी पता नहीं होगा, मुझे मालूम है, और अब अगर मालूम होगा भी तो अच्छा है, रिवाइज हो जाएगा। और उसका कॉन्सेप्ट हम लोग आसानी से अप्लाई करते हैं 12th वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि जो बच्चों को 12th में ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती, इसका ये मतलब नहीं कि वो बेवकूफ़ बच्चा है, इसका मतलब ये है कि उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ABCD नहीं मालूम है, इसलिए 12th की बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, मैं शुरुआत के 4-5 लेक्चर्स कोशिश करूँगा कि आपको 11th से रिलेटेड जो 12th में कंटेंट है उसको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर दूँ। अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे बच्चों तो यकीन मानिए कि आपको ऑर्गेनिक को गवर्न करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक शर्त यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं जाना फिलहाल। ठीक है, कंपटीशन की बात हम बाद में बता देंगे, कंपटीशंस की बात भी एनसीईआरटी से ही आती है। वो अलग बात है कि टीचर्स जो है बड़ी बड़ी बुक लिखवा देते हैं, लेकिन उससे पता ही नहीं होता कि बच्चे को एनसीईआरटी भी नहीं मालूम है। तो एनसीईआरटी पे गवर्न करो, कंपटीशन का भी सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये 5 काम आपने करने हैं, सेपरेट लिस्ट इसकी बनानी है, और इसमें पहला काम और दूसरा काम जो है मैं आपको खुद करवा दूंगा साथ साथ। ठीक है, और बाकी जो है वो सारे काम जो है वो आप है ना अलग अलग से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इस पे आते जाएंगे, इसको सॉल्व करते जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि चैप्टर्स को शुरू करने से पहले बच्चों मैं है ना नेम रिएक्शंस का 4-5 रिएक्शंस आपको यहीं के यहीं याद करवा दे रहा हूँ। आप लोग एक सेपरेट कॉपी सेपरेट पेज निकाल लीजिए। ठीक है, और मैं उसको पहले याद करा दूँ। उसको हम लोग बेसिकली याद कैसे करेंगे, मैं इसका एक टेक्निक बता देता हूँ। सारे रिएक्शंस आपको है ना
10 अटेम्प्ट में याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग बंच 1 करके याद करना शुरू कर रहे हैं। बंच वन का क्या मतलब होता है, हम लोग उस रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं जो एक ही बिरादरी के हैं। एक ही बिरादरी समझते हो ना, एक ही बिरादरी का मतलब कि जो एक ही तरह के रिएक्शंस होते हैं। बच्चों हम लोग 30 रिएक्शन को जब अलग अलग याद करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करें, स्मार्ट आदमी हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक ही बिरादरी वाले रिएक्शन जो एक ही तरह के हैं उसमें बहुत हद तक सिमिलरिटी उसको इकट्ठा कर दे रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको 2 मिनट में सारा रिएक्शन याद हो जाएगा। जिसमें सबसे पहला बंच 1 है, ठीक है, इसमें आपको सबसे पहला जो रिएक्शन हम बता रहे हैं वो वुड्स रिएक्शन है। कौन सा है, वुड्स रिएक्शन है। दूसरा है वुड्स फिटिग रिएक्शन है। तीसरा है फिटिग रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, ये पहला बंच है, ध्यान से समझ लो क्या है, ये फर्स्ट बंच है। ये आपके 12th के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर से ये रिएक्शन बिलोंग करता है। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो है आपका 11th का भी है ना, आपका ये रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होता है पहले समझ लो। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम अल्काइल हैलाइड को पहले समझ लेना, व्हेन अल्काइल हैलाइड is treated with sodium metal in presence of dry ether, then alkane will produce। बच्चों ये फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा 12th के, है ना। और इसमें जो है आपको समझना क्या हो रहा है, ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल से करा रहे हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। कौन सा ईथर, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का क्या मतलब होता है बच्चों, ड्राई ईथर का मतलब होता है इसमें पानी नहीं होना चाहिए। पानी क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए पानी, क्योंकि आप जानते हैं सोडियम से मुलाकात करनी है और आप जानते हैं कि सोडियम आप पानी में क्या है, बहुत मोहब्बत है। सोडियम पानी को देख के क्या करेगा, ब्लास्ट कर सकता है। इसलिए ड्राई ईथर का मतलब इसमें पानी का एक भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या कहा, अल्काइल हैलाइड को किससे ट्रीटमेंट देना है, सोडियम मेटल से। अब आप बोलेंगे सर ये अल्काइल हैलाइड क्या है, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत लोगों को ये अल्काइल और हैलाइड का मतलब भी समझ में ना आया होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। इधर देखो, अल्काइल का मतलब आपने अल्केन का नाम तो सुना होगा, ध्यान से देखो। अल्केन क्या होते हैं, मीथेन, इथेन, है ना बच्चों, प्रोपेन, ये क्या है, अल्केन है। ठीक है बच्चों, अब अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दें, इधर देखो पहले ध्यान से, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दें, जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दें तो इसको बोलेंगे मिथाइल। अगर इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दें तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इथाइल कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या कहते हैं इसको, इथाइल कहते हैं। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटा दें तो प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या कहा कि अल्काइल हैलाइड, हैलाइड किसे कहते हैं बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हैलाइड कहते हैं। ठीक है, हमने 11th में याद कराया था, फिर कर बाहर आई आंटी, ये हैलोजेंस हैं। तो अल्काइल हैलाइड का मतलब जैसे मान लो मिथाइल क्लोराइड ले लिया, अगर इथाइल क्लोराइड ले लिया, जैसे प्रोपाइल क्लोराइड ले लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, जब मिथाइल क्लोराइड को, अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल से ट्रीटमेंट करेंगे, किसके प्रेजेंस में बच्चों, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो ये सोडियम क्या करेगा बच्चों, दोनों क्लोरीन को उड़ा देगा। अब पूछोगे नहीं सर क्यों उड़ा देगा, देखो सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, याद है ना, अल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, और क्लोरीन क्या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो ये दोनों सोडियम क्या करेगा, दोनों क्लोरीन के साथ दोस्ती कर लेगा और NaCl बना देगा। क्या करेगा, NaCl। तो जैसे ये दोनों सोडियम, दोनों क्लोरीन जाएगा तो ये क्या होगा बच्चों, दोनों मिथाइल आपस में क्या करेगा, क्योंकि दोनों का क्लोरीन चला गया है, तो ये मिथाइल आपस में दोस्ती करके क्या बनाएगा, इथेन बना देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अल्केन से हैलोजन हटा दिया, अल्केन से हाइड्रोजन हटा दिया, अल्केन से हाइड्रोजन हटा करके क्या कर दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये अल्काइल हैलाइड हो गया, यानी मिथाइल क्लोराइड हो गया। अब ध्यान से देखना, मैं इसमें वुड्स फिटिक और फिटिक को एक साथ मिला रहा हूँ। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, उर्ज फिटिक और फिटिक को एक साथ मिला रहा हूँ। ध्यान से देखना, इसको हम लोग कहते हैं एलिफैटिक हैलाइड। क्या कहते हैं, एलिफैटिक अल्काइल हैलाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं एलिफैटिक, ध्यान से सुनो, एलिफैटिक क्यों कहते हैं,
जब मीथेन इथेन जो नॉर्मल अल्केन होंगे वो सब एलिफेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? एलिफेटिक कंपाउंड। जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होता, जिसमें बेंजीन नहीं होता वो एलिफेटिक होते हैं, जिसमें बेंजीन होगा वो एरोमेटिक हो जाएंगे। तो अल्काइल हैलाइड को हमने किससे रिएक्शन कराया? सोडियम से। तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इस रिएक्शन की खूबी क्या और खराबी क्या है? इस रिएक्शन की खूबी यह है कि इसमें एक ही तरह का अल्काइल हैलाइड लेना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने अलग अलग तरह का अल्काइल हैलाइड ले लिया, मान लो एक मिथाइल क्लोराइड ले लिया और एक क्या कर लिया मेरे बच्चों, इथाइल क्लोराइड ले लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सोडियम क्या करेगा, NaCl तो बना देगा, लेकिन इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। मतलब इथेन भी बन जाएगा, ठीक है, प्रोपेन भी बन जाएगा और साथ में ब्यूटेन भी बन जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये इतना सारा चीज़ कहाँ से आ गया सर? तो ज़रा दिमाग लगा कर सोचो ना। बोलोगे सर दिमाग तो है ही नहीं, तो मैं अब बताता हूँ दिमाग कैसे लगाना है। देखो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल तो नहीं लिया होगा, एक मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड का तो नहीं लिया होगा, एक मॉलिक्यूल इथाइल क्लोराइड का तो नहीं लिया होगा। इसमें तो मान लो 100 मॉलिक्यूल इसका लिया, 100 मॉलिक्यूल इसका लिया। तो हो सकता है ना ये आपस में भिड़ जाए, हो सकता है कि मिथाइल मिथाइल से भिड़ जाए। जब मिथाइल मिथाइल से भिड़ जाएगा तो इथेन बन जाएगा, मिथाइल इथाइल से भिड़ेगा तो प्रोपेन बन जाएगा, और हो सकता है इथाइल इथाइल से भी तो भिड़ सकता है ना। तो क्या बन जाएगा? इथेन भी बन गया, प्रोपेन भी बन गया और ब्यूटेन भी बन गया। ठीक, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन बाय द वे अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपसे अगर पूछ दे कि भाई ओर्ज रिएक्शन में हम लोग एक ही तरह का अल्काइल हैलाइड क्यों लेते हैं, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड क्यों नहीं लेते, तो इसकी वजह यह है कि अगर डिफरेंट तरह का अल्काइल हैलाइड ले लेंगे, दो अलग अलग तरह का अल्काइल हैलाइड, तो वी विल गेट द मिक्सचर ऑफ क्या, वी विल गेट द मिक्सचर ऑफ अल्केन मिल जाएगा। ये अल्केन बन रहा है, देखो मीथेन, ये क्या बन गया, इथेन बन गया, ये प्रोपेन बन गया, ये ब्यूटेन बन गया। बात समझ में आ रही बच्चों? ठीक, अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, बेसिकली ये आपको इतनी सारी बात जो है कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता, मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूँ कि अल्काइल हैलाइड का सोडियम मेटल से रिएक्शन करा रहे हैं तो अल्केन बन जाएगा। रिएक्शन बहुत आसान है, सोडियम ने क्लोरीन को हटा दिया, सोडियम क्लोराइड बन गया, आपस में जुड़ गया। और इस रिएक्शन का डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें डिफरेंट तरह का अल्काइल हैलाइड नहीं लेना है, क्योंकि अगर डिफरेंट तरह का अल्काइल हैलाइड लेंगे तो मिक्सचर ऑफ अल्केन बन जाएगा और उसको सेपरेट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच आपस में मेल्टिंग पॉइंट का फर्क कम होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का कम डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से सेपरेट करने में क्या आता है, मुश्किल आता है। इज इट क्लियर? ठीक, अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मैं बताना ये चाहता हूं कि दूसरी खराबी एक और भी है इस रिएक्शन की, कि इस रिएक्शन में कभी भी मीथेन नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? मीथेन, क्योंकि यहाँ शुरुआत कहाँ से हो रही है, मिथाइल क्लोराइड से लेंगे तो मिनिमम मिथाइल क्लोराइड लेंगे तो इथेन ही तो बनेगा ना। अब मीथेन अगर बनाना चाहते हो तो इस रिएक्शन का हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन नहीं कर सकते। ये वो बातें थी जो 11th में हमने डिस्कस कर रखा था, याद दिलाने के लिए मैंने बोला हुआ। आपके एग्जाम में सवाल जो आएगा वो कैसे आएगा अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आने लगेगा। फिलहाल पहले इस रिएक्शन को याद करेंगे कि अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो अल्केन बन जाएगा। दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज ऊर्ज रिएक्शन। अब इधर देखना, अगर मैं कहूं ऊर्ज फिटिक, ध्यान से सुनना, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, तो बच्चों ऊर्ज फिटिक में और ऊर्ज में क्या फर्क होता है, आप तुम ही सोच कर देखो। ये मिथाइल क्लोराइड है और ये क्या है, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन है। ध्यान से देखना, एक एलिफैटिक हो गया, एक एरोमेटिक हो गया। नहीं समझ में आया? अब सेम रिएक्शन सब कुछ वही, लेकिन यहां पर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड यहां भी बनेगा और यह क्या बन जाएगा बच्चों, मिथाइल बेंजीन। क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, मिथाइल बेंजीन। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, टॉलिन के नाम से भी बुलाते हैं। किसके नाम से बुलाते हैं, टॉलिन। आपने देखा होगा कई बार जो लड़कियां है ना नेल पॉलिश वगैरह लगाती हैं तो उसमें थिनर का इस्तेमाल करते हैं इसको रिमूव करने के लिए, तो टॉलिन भी थिनर के फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अभी इधर देखना, हम इसको याद कैसे करते हैं। अगर दोनों एलिफैटिक हो गया तो ऊर्ज, एक एलिफैटिक हो गया एक एरोमेटिक हो गया तो क्या हो गया, ऊर्ज फिटिक। इज इट क्लियर? और एक और रिएक्शन है फिटिग। क्या है मेरे बच्चों, फिटिग रिएक्शन। अगर फिटिग रिएक्शन को चेक करोगे तो उसमें दोनों एरोमेटिक ले लेंगे। इधर देखो, लिखो नहीं, जब मैं कहूँ लिखने के लिए तब लिखो। अगर मैं कहूँ कि दोनों एरोमेटिक ले लेंगे मेरे बच्चों तो उसके केस में क्या हो जाएगा, दोनों सोडियम से रिएक्शन करके क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा। रिएक्शन में ड्राई ईथर लेना फर्ज है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डाइफिनाइल। क्या बन जाएगा बच्चों, डाइफिनाइल। हुआ कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ हुआ है वैसे यहाँ हुआ, वैसे यहाँ हुआ। दोनों सोडियम ने क्लोरीन हटा दिया तो दोनों एलिफैटिक ले लिया, तो दोनों एलिफैटिक लेंगे तो है ना अल्केन बन जाएगा। एक एलिफैटिक एक एरोमेटिक लिया तो अल्काइल बेंजीन बन जाएगा, इसको कहते हैं अल्काइल बेंजीन।
अल्काइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अल्केन में से हाइड्रोजन हटाया तो मिथाइल बन गया, मिथाइल बेंजीन बन गया। और अगर दोनों एरोमेटिक ले लें मेरे बच्चों तो ये हो जाएगा डाइफेनाइल। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? डाइफेनाइल। अब बताओ इस तीनों रिएक्शन में सिमिलरिटी नजर आ रही कि नहीं आ रही है? तीनों में देखो, तीनों में क्या हो रहा है? अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, ठीक। एक में क्या हो रहा है? ओरिजिन में दोनों एलिफेटिक हैलाइड ले रहे हैं, ओरिजिन फिटिंग में एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक ले रहे हैं, और फिटिंग में दोनों एरोमेटिक ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों को एक साथ बंच बना के याद रखते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप लोग क्या करोगे? इसको पहले नोट डाउन करो, इसको क्या करो? नोट डाउन करो। अब देखो बच्चों यहां पर जो है मैंने 3 रिएक्शन का बंच बना दिया। अब इसको याद कैसे करते हैं? देखो बच्चों सबसे पहले रिएक्शन को मोटे मोटे तौर पे याद रख लो। ओरिज फिटिक फिटिक, ठीक है, ओरिज फिटिक फिटिक, और दोनों में ओरिज में दोनों एलिफेटिक है, और फिटिक में एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक है, और अगर फिटिक ले लेंगे तो दोनों एरोमेटिक है। बात समझ में आ गई? ये आपका तीनों रिएक्शन एक साथ याद हो गया। अब एनसीईआरटी बुक में आपको मैं पेज नंबर लिखवा देता हूं। पुराने बुक में जो है 302 और 307 पेज नंबर पे मिल जाएगा ये एनसीईआरटी में, और नए बुक में 311 315 पे। ये मैं पेज नंबर इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पेज नंबर याद करवाना, मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक को देखते हुए फॉलो करना है, ये रिएक्शन सारा याद हो जाएगा बच्चों। ये पहला बंच था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक। लेकिन मैं इसमें एक बात और एक्स्ट्रा जोड़ देता हूं, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं कंपटीशन के लिहाज से, क्योंकि इसमें सिमिलरिटी है। इसमें 2 रिएक्शन और जुड़ जाता है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ध्यान तो सुनो क्या बोल रहा हूं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, और एक और रिएक्शन है उलमैन रिएक्शन। ध्यान तो सुनो क्या बोल रहा हूं, फ्रैंकलैंड और उलमैन, ये 5 रिएक्शन यानी 3 रिएक्शन हम पहले से पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? उर्ज फिटिक फिटिक, और 2 रिएक्शन और मैं उस बंच में जोड़ रहा हूं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन और उलमैन रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? फ्रैंकलैंड रिएक्शन में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि फ्रैंकलैंड रिएक्शन में इसमें सोडियम की जगह हम जिंक ले लेते हैं बच्चों, बस ये फर्क होगा, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई? सोडियम की जगह जिंक ले लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल से दिखा देता हूं, यहाँ मिथाइल क्लोराइड ले रहा हूं बच्चों, सोडियम की जगह जिंक ले लिया तो ZnCl2 बन जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती थी और जिंक की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? जिंक की 2 होती, तो एक ही जिंक में काम चल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? ईथेन बन जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन को एकोमोडेट कर रहा हूं इसी बंच में कंपटीशन के लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए यही 3 रिएक्शन काफी होता है। और उलमैन रिएक्शन में क्या सिमिलरिटी होती है बच्चों? उलमैन रिएक्शन में बच्चों हम लोग कॉपर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? कॉपर, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि इसमें मिथाइल आयोडाइड लेना है, यानी सारे हैलाइड नहीं लेने हैं। क्या लेने हैं? आयोडाइड वाले। ध्यान तो सुनो क्या बोल रहा हूं, आयोडाइड वाले लेने हैं। और कॉपर की जगह सोडियम की जगह फ्रैंकलैंड में जिंक ले लिया है, और यहां पर कॉपर ले लेंगे तो क्या होगा? सेम रिएक्शन सेम प्रोडक्ट। देखो इथेन बन गया और ये कॉपर आयोडाइड बन गया बच्चों। तो ये रिएक्शन उलमैन रिएक्शन हो गया। तो कंपटीशन के लिहाज से मैंने 2 रिएक्शन को और जोड़ दिया, यानी एक बंच में 5 रिएक्शन, यानी एक तीर से 5 निशाना लगा दिया। ध्यान से देखना, पहला कौन सा हुआ? वुर्ज, बोलो। दूसरा उर्ज फिटिक, तीसरा फिटिक, चौथा फ्रैंकलैंड, और 5वां कौन होगा? उलमैन। समझ में आ रहा? ये 5 रिएक्शन एक ही बिरादरी के हैं, एक ही तरह के हैं। हम लोग बोर्ड के एग्जाम के आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, तो बस ये तीनों रिएक्शन याद रखेंगे। उर्ज फिटिक फिटिक, उर्ज में क्या लेंगे बच्चों? दोनों एलिफेटिक ले लेंगे, और उर्ज फिटिक में क्या ले लेंगे? एक एरोफेटिक एक एरोमेटिक ले लेंगे, और फिटिंग में दोनों एरोमेटिक ले लेंगे। और ये आपका जो है फ्रैंकलैंड रिएक्शन के बारे में क्या बताया मैंने बच्चों कि फ्रैंकलैंड में जिंक ले लेते हैं, ठीक है, और उलमैन में रिएक्शन में क्या लेते हैं? कॉपर ले लेते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ गई? ये पहला बंच मैंने आपको है ना लिखवा दिया है। इसके लिए आप क्या करेंगे? सेपरेट कॉपी में इसको जमा करेंगे, और एक टाइम आएगा जब आप 25-30 नेम रिएक्शन 1 सेकंड में रिवीजन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा बच्चों। और मैं आपको ये कह रहा हूं मेरे लाल कि बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन 100% है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, वैसे आएगा यही, ठीक है बच्चों। अब बंच नंबर 2 बता देता हूं मैं। बंच नंबर 2 मैं एक एक क्लास में 1-2 बंच करके पढ़ा देता हूं, ठीक है। और इसको याद रखिएगा। वो रिएक्शन कौन है? दूसरा बंच है, और वो भी पहले ही चैप्टर से है, और वो है फ्रीडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। क्या बच्चों? फ्रीडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। और दूसरा है फ्रीडिल क्राफ्ट
एसाइलेशन रिएक्शन, और तीसरा है गटरमैन कॉच रिएक्शन, गटरमैन कॉच रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये दूसरा बेंच है जो आपके 12th के है ना फर्स्ट चैप्टर से मिलता है, जिसमें पहला दूसरा जो है फर्स्ट चैप्टर से है और तीसरा जो है बच्चों वो थर्ड चैप्टर से। मैं अभी आपको पेज नंबर अलॉट कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों एक ही तरह के रिएक्शन लगते हैं, इसलिए मैंने कहा एक ही तरह से याद कर लेना। सबसे पहला रिएक्शन है फ्रीडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन। कौन सा बच्चों? फ्रीडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये फ्रीडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन ये आपके लिए नया नहीं है, ये 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं हम लोग। इसमें क्या होता है बच्चों कि जब हम बेंजीन का रिएक्शन, व्हेन बेंजीन, ध्यान से सुनो, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ अल्काइल हैलाइड, किससे? अल्काइल हैलाइड से। अभी आप देखो, आपने ध्यान दिया क्या, इससे पहले ओरिज फिटिक में भी अल्काइल हैलाइड लिया हुआ था। ठीक है जी, तो अगेन यहाँ पर है ना बेंजीन का अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन हो रहा। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, anhydrous AlCl3, then alkyl benzene will produce। ठीक है, अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड देखो ध्यान से, ओरिज में हमने क्या लिया था? अल्काइल हैलाइड लिया था, और इसको किससे कराया था? सोडियम मेटल से। देखो अल्काइल हैलाइड फिर से वापस आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का है तो फर्स्ट चैप्टर का नाम ही अल्काइल हैलाइड है, तो अगेन अल्काइल हैलाइड यहाँ लिया गया और इसको किससे रिएक्शन करा रहे हैं? बेंजीन से। अब रिएक्शन क्या हो रहा है ध्यान से देखना, ये बेंजीन है बच्चों, कोई शक तो नहीं है ना, और इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? मिथाइल क्लोराइड से। किससे? मिथाइल क्लोराइड। अल्काइल हैलाइड का मतलब कोई भी ले सकते हैं, मिथाइल ले सकते हैं, इथाइल ले सकते हैं, प्रोपाइल ले सकते हैं। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? AlCl3 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? AlCl3। AlCl3 क्या है? यहाँ कैटलिस्ट का काम करता है। ध्यान से सुन लो, क्या करता है? AlCl3 कैटलिस्ट का काम करता है। वो क्या करेगा बच्चों कि यहाँ से इस Cl को खींच लेता है। क्यों खींच लेता है? क्योंकि देखो यहाँ एल्युमिनियम क्या है बच्चों? 13 ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 13। और 13 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3 होता है। तो इसका ऑक्टेट देखो पूरा नहीं है, तो इसी वजह से वो क्लोरीन को खींचता है। मैं आपको बता दूं कि इसका मैकेनिज्म मैं रेगुलर जब मैकेनिज्म में पढ़ाऊंगा तो इसमें डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल आप मोटी मोटी बात समझ लो कि इस रिएक्शन को याद कैसे करते हैं। इसमें मिथाइल क्लोराइड को बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं। देखो यहाँ बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो वैसे सारे कार्बन पे है, लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन क्या करेगा? इस क्लोरीन के साथ HCl बना देगा। ये मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, रिएक्शन को याद करने का तरीका बता रहा हूँ। और ये मिथाइल उस जगह पे हाइड्रोजन की जगह पहुंच जाएगा। क्या होगा? हाइड्रोजन की जगह पहुंच जाएगा और ये क्या बन जाएगा? मिथाइल बेंजीन। क्या बनेगा? मिथाइल बेंजीन। अब इस रिएक्शन का है ना कंक्लूजन क्या आया कि व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 देन अल्काइल बेंजीन विल प्रोड्यूस। देखो अल्काइल बेंजीन बन गया ना। अल्काइल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अल्केन में से हाइड्रोजन हटेगा तभी ना अल्काइल बनेगा। तो मीथेन में से हाइड्रोजन हटा गया तो मिथाइल बेंजीन बन गया ये। और बेंजीन का ये क्या हो रहा है? ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिमूव हो रहा है और ये आके यहाँ जुड़ जा रहा है। दिस वन इज द मिथाइल बेंजीन। और साथ में क्या बनेगा बच्चों? HCl बन जाएगा। ठीक, बात समझ आ गई। ये इसको कहते हैं फ्रीडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब ध्यान से देखना, अब मैं इसके पैरेलल में फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब नाम से अंदाजा लगाओ, अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो एसाइलेशन में कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? एसाइल ग्रुप जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। पहले रिएक्शन को समझने की कोशिश करो। यहाँ बेंजीन को हमने ले लिया और इस बार ले लिया क्या? एसाइल क्लोराइड ले लिया। क्या ले लिया? एसाइल। ध्यान से देखो, ये एसाइल क्लोराइड है। ध्यान से देखो, यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड लिया था, यहाँ एसाइल ले लिया। अब आप बोलेंगे सर ये याद कैसे होगा? तो आपको याद होगा एसिटिक एसिड, तो बचपन से आपने सुना होगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? CH3COH। ये एसिटिक एसिड है। ये वाला जो ग्रुप होता है ना, इसको एसाइल ग्रुप कहते हैं। और क्योंकि यहां से OH हटा करके Cl जोड़े, इसलिए इसको एसाइल क्लोराइड बोल दे रहे हैं। ठीक, अब इसका रिएक्शन का तरीका वही होगा। ध्यान से देखो, जैसे फ्रीडिल क्राफ्ट में हुआ था, ये Cl क्या करेगा? HCl से क्या होगा? HCl बना देगा बच्चों। और ये क्या बन जाएगा? ये देखो ध्यान से, ये इस तरह से जुड़ गया, COCH3 बन गया। ध्यान से देखना, इसको हम लोग कहते हैं एसाइल बेंजीन। क्या कहते हैं बच्चों? एसाइल बेंजीन कहते हैं।
अगर मैं आपसे कहूं कि इसको पहचानो ये कौन सा कंपाउंड है, तो आप पहचान जाओगे ये कीटोन है। ध्यान से देखो कीटोन है कि नहीं है। देखो CO के दोनों तरफ R लगा हुआ है, यानी मिथाइल है, इधर फिनाइल है। इसका नाम एक्चुअली में, इसका नाम एसिटोफेनोन है। क्या बोलते हैं इसको? एसिटोफेनोन। फेनोन क्यों बोलेंगे मालूम है? क्योंकि इस वाले ग्रुप को फेनाइल ग्रुप कहते हैं, और एसिटो और फेनाइल के साथ जुड़ गया इसलिए एसिटोफेनोन बोलते हैं। वैसे ही एसाइल बेंजीन हो गया। और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुआ? एनहाइड्रस AlCl3 के। अब देखो मैंने इसके बंच के साथ क्यों लिखा? क्योंकि फिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन में सिमिलरिटी है कि नहीं है। फिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन में बेंजीन का अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन हो रहा तो अल्काइल बेंजीन बन जा रहा, और अगर एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन होगा तो एसाइल बेंजीन बन जाएगा। ठीक, तो इस रिएक्शन में फर्क इतना सा कि बेंजीन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ मिथाइल क्लोराइड ले लिया, यहाँ इसाइल क्लोराइड ले लिया। इसाइल क्लोराइड में रिएक्शन का तरीका यही हुआ ना, HCl बना देगा और ये एसाइल ग्रुप जाकर जुड़ जाएगा, ये एसाइल बेंजीन हो गया। इसी को हम लोग एसिटोफेनोन भी बोलते हैं बच्चों। और इसको साथ में क्या बन गया? HCl बन गया बच्चों। अब ये सेकंड बंच है। पहला बंच में याद है हमारे पास कौन आया था? उर्ज, बोलो उर्ज, फिटिक, ठीक है। और दो रिएक्शन और सरप्लस जोड़ दिया मैंने, फ्रैंकलैंड और उलमैन जोड़ दिया। ये पांचों एक ही बरादरी के रिएक्शन है, करीब करीब सिमिलरिटी आती है। उसी तरह सेकंड बंच में क्या देख रहे हैं हमने? फिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन को क्या कर रहे हैं बच्चों? एक साथ बंच बना के याद कर लिया। फिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन जिसको याद है उसको फिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्काइलेशन में अल्काइल बेंजीन हम ले लेते हैं, अल्काइल बेंजीन बनेगा, और एसाइलेशन में क्या बनेगा बच्चों? एसाइल बेंजीन। अब इसमें डिफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि जहां पर जब अल्काइल हैलाइड का बेंजीन से रिएक्शन करा रहा है तो अल्काइल बेंजीन बन रहा, तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? when benzene is treated with acyl chloride then acyl benzene will produce। इज इट क्लियर बच्चों? और इसका कॉमन नेम क्या है? एसाइल बेंजीन है इसका, है ना। अगर हम कीटोन के हिसाब से देखेंगे तो एसिटोफेनोन है, और अगर इसका आईपीएससी नेम देखेंगे तो मैं आईपीएससी नेम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम अल्डिहाइड कीटोन पे जाएंगे तो उसका आईपीएससी नेम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ बहुत सारी बात बता देंगे मेरे लाल, तो ऐसे ही तुम लोग है ना लल्लू हो, सब एक साथ भूल जाओगे। तो मैं जो बोल रहा हूँ पहले आपको बंच याद करना। पहले बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दो बंच में, पहला बंच मैंने कंप्लीट करा दिया, दूसरा बंच में आपको मैंने दो रिएक्शन लिख दिया है। ठीक, अब मैं आपको इसी बंच का तीसरा रिएक्शन लिखने जा रहा हूं। मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों, और वो है गटरमैन कॉच रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये कौन सा रिएक्शन है? गटरमैन कॉच। इसी बंच का तीसरा रिएक्शन है बच्चों। दो बंच में 6 रिएक्शन, यानी दो बंच में आपको 8 रिएक्शन याद हो गया है। अगर आप देखेंगे तो गटरमैन कॉच रिएक्शन है, इधर देखना, गटरमैन कॉच रिएक्शन है। अब ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि व्हेन बेंजीन, इधर देखना सब कोई, व्हेन बेंजीन, देखो बेंजीन फ्री आ गया, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड in presence of HCl, then benzaldehyde will produce। अब देखना ध्यान से, ये खाली नाम सुन के मत घबरा जाना। देखो बेंजीन वहां भी लिया था, कहाँ लिया बोलो बच्चों जी? बेंजीन फिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन में भी लिया है, बेंजीन फिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी लिया है, अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड लिया है, एसाइलेशन में एसाइल लिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ये फिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों एक साथ याद कर लिया। अब अगला रिएक्शन कौन सा है? गटरमैन कॉच रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो अजीबोगरीब सा होगा, लेकिन नाम अजीबोगरीब सा है, लेकिन इसकी दोस्ती किससे है? खानदान किसका है इसका? फिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन वाला खानदान है। अब बोलोगे सर कैसे? तो ध्यान से देखो, बेंजीन को किससे रिएक्शन करा रहा है? CO प्लस HCl से रिएक्शन करा रहा है, और रिएक्शन में ठीक वही शर्त है, AlCl3 यहां भी ले रहे हैं, ध्यान से देखना। अब आप बोलेंगे सर ये अलग अलग है, तो ध्यान से देखो, इन दोनों की दोस्ती करा देता हूं मैं, इन दोनों की दोस्ती करो, तो इन दोनों की दोस्ती करोगे तो यही तो बनेगा। देखो इससे मिल रहा है ना, एसाइलेशन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? फॉर्माइल क्लोराइड बन गया, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्माइल क्लोराइड। इसका मतलब फर्क समझ में आ रहा है? यहाँ एसाइल क्लोराइड बना, ये फॉर्माइल क्लोराइड बना, लेकिन यहाँ पर नाम अलग ले लिया। बेंजीन का CO प्लस HCl से रिएक्शन करा, फॉर्माइल क्लोराइड बन गया। अब रिएक्शन करने का वही तरीका होगा जो हम जानते हैं। ये क्या करेगा? HCl निकाल देगा मेरे लाल, बोलो, और ये क्या बन जाएगा? ये इस तरह से, ये बाकी हिस्सा CHO जुड़ गया ना। अब देखो ध्यान से, ये जो है बेंजीन, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है पहचानो? ये अल्डिहाइड है ना, तो इसका नाम क्या बन गया बच्चों? बेंजल्डिहाइड। क्या हो गया मेरे बच्चों? बेंजल्डिहाइड। अब ध्यान से देखो, सारे रिएक्शन को सम अप करो।
पहला जो रिएक्शन था फिडिलक्राफ्ट अल्काइलेशन, बेंजीन का अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराया, अनहाइड्रस ClCl3 के प्रेजेंस में तो अल्काइल बेंजीन बना। बेंजीन का एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराया तो एसाइल बेंजीन बना, उसको हम बोलेंगे एसाइलेशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है गटरमैन कॉच रिएक्शन, ये क्या है, सिर्फ CO प्लस HCl, बेंजीन वही का वही रुका हुआ CO प्लस HCl है, देखो कैटलिस्ट भी वही ले रहे हैं, AlCl3 ले रहे हैं। सिर्फ फर्क यह है कि इसमें 3 अलग अलग रिएक्टेंट दिया जा रहा है और इसमें एसाइलेशन से देखो सिमिलरिटी मिल रही है, क्योंकि यहाँ एसाइल क्लोराइड ले रहे हैं और CO प्लस HCl मिलकर फॉर्माइल क्लोराइड बन जाएगा। फाइनली ये हाइड्रोजन इससे Cl हटा देगा और ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा बच्चों। बात समझ में आई? तो तीनों रिएक्शन को एक साथ याद रखेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे बच्चों। अब देखो बच्चों, यहां पर फर्स्ट बेंच आप लोग को याद हो गया, जल्दी से रिवाइज कर लो। फर्स्ट बेंच में क्या था बताओ, ओर्ज फिटिक फिटिक। ओर्ज में दोनों एलिफैटिक था, ठीक, और ओर्ज फिटिक में एक एलिफैटिक एक एरोमेटिक, और फिटिक में दोनों एरोमेटिक। क्लियर हो गया? बंच 2 याद करो, फिडिलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडिलक्राफ्ट एसाइलेशन और गटरमैन कॉच, तीनों एक ही बिरादरी के रिएक्शन है, तीनों में बेंजीन लिया गया है, तीनों में अल्काइल हैलाइड एसाइल हैलाइड, और तीसरे वाले केस में CO प्लस HCl लिया है। ये आपस में जुड़ेगा तो फॉर्माइल क्लोराइड के कॉम्बिनेशन में आ जाएगा और यहाँ बेंजल्डिहाइड बनेगा बच्चों। ये पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, नए बुक में बच्चों पेज नंबर 315 में और 363 में, 363 में है नए NCERT बुक में। पुराने NCERT में पेज नंबर 306 और 355 है। ये जो 363 पेज है बच्चों, ये अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर है। मैंने आपसे क्या बोला है कि हमको सारे रिएक्शन, नेम रिएक्शन को एक जगह जमा करना है, इससे 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन श्योर शॉट आएगा। पहले आप 10, 8 या 10 बंच में बनवाऊंगा, उसको याद कर लोगे तो इसी बहाने से आपको 25-30 रिएक्शन वैसे ही याद हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 बंच में मैंने आपको 6 नेम रिएक्शंस याद करवा दिए हैं बच्चों, ध्यान रहेगा बच्चों। अब जो है बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 3rd बेंच पढ़ेंगे, पहले ये 2 बंच आप लोग को तैयार रखना है बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बंच जब पढ़ेंगे बच्चों तो ये याद रखिएगा कि हम इस लेक्चर में तो 2 बंच बता दे रहे हैं, वैसे अब जब भी हम आपको पढ़ाएंगे तो एक एक बंच करके पढ़ाएंगे, उसको सेपरेट कर लीजिएगा। बाकी हम GOC शुरू करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों, वो नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे और उसमें आप लोग को बात समझ में आ जाएगी। और सब याद रखिएगा बच्चों, NCERT 12th का और 11th का NCERT बुक साथ में लेके चलिएगा तो ही बात समझ में आएगी। तब तक के लिए गुड बाय।